फिटमेंट फैक्टर ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो होने वाला है एक ऐसा वीडियो जिसके माध्यम से आपको पूरी रियलिटी में बताने वाला हूँ। फिटमेंट फैक्टर जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल में नहीं होने वाला है, और वो क्यों नहीं होने वाला है इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन में लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण डाक सेवक हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर्स उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा होगा, तो वो उस पे पर्दाफ़ाश होने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। अंत तक आप इतनी जानकारी जान जाएँगे कि आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है और कितने फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ विद फैक्ट्स एंड नॉलेज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फिटमेंट फैक्टर के बारे में मालूम ही नहीं होगा। जो 8th पे कमीशन होने वाला है उसमें क्या कुछ फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे ही। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, पहले हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जिन लोगों को पता है वो भी एक बार इस सेक्शन को पूरा देखना, क्योंकि आप भी कुछ चीज़ें इसमें मिस आउट कर जाते होंगे। तो सबसे पहले जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो एक टाइप से एक मल्टीप्लायर होता है, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है आपकी बेसिक पे से। जो आपकी प्रीवियस कमीशन की बेसिक पे होती है उसमें उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी को फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। उसी के बेस पे न्यू सैलरीज जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं, डेजिग्नेट होती हैं। तो इसके पहले जो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई सैलरी थी, जो जो बेसिक पेस थे सारे डिपार्टमेंट्स के, वो उनमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 7th पे कमीशन में वो था 2.57 का। मतलब ये उस टाइम का फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर एक टाइप का इंटीजर होता है जो कि चीज़ों में लगाया जाता है। चीज़ों इन द सेंस सैलरी में। सैलरी जो होती है वो बेसिक पे होती है, बेसिक पे पे लगाया जाता है। वो होता है फिटमेंट फैक्टर, मल्टीप्लाई करके लगाया जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपकी बेसिक पे है 10,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर आता है 2.57 का, तो क्या होगा कि 10,000 इंटू 2.57 हो जाएगा, और आपकी सैलरी जो हो जाएगी अगली बेसिक पे वो 25,700 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन है वो चलता है फिटमेंट फैक्टर को। और फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड होता है ये भी हम आगे चल के जानने वाले हैं अगले सेक्शन में। तो ये तो बात हो गई सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है। तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर बनने के 3 से 4 कारण होते हैं जो कि सरकार द्वारा देखे जाते हैं। सबसे पहला, जो वर्तमान के समय में महंगाई भत्ता चल रहा होता है उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। महंगाई भत्ता मतलब डीए जिसको बोला जाता है इन द टर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जितने भी लोग हैं सभी को पता होगा कि डीए क्या होता है, उनकी सैलरी स्लिप में मेंशन्ड होता है, जिसको डीएनएस अलावेंस भी कहा जाता है, महंगाई भत्ता कहते हैं इसे। और इसके आधार पे भी आपका जो फिटमेंट फैक्टर है अगला वो डिसाइड होता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई आपके बेसिक पे से ही होता है। ऐसा नहीं कि आपका डीए और बेसिक पे मर्ज होगा उसके बाद उसमें फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो, जबकि आपकी जो सैलरी होती है पुरानी बेसिक पे उससे मल्टीप्लाई होता है वो, ना कि डीए से। डीए जो है वो एक अलग एंटिटी है, वो एक महंगाई भत्ता टाइप का है। जिस प्रकार साल दर साल महंगाई बढ़ती, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाने के लिए डीए को जोड़ा जाता है, जिस प्रकार से वो बढ़ता जाता है और उसी को डीए बोला जाता है, डीएनएस अलावेंस। अभी के समय में जो डीएनएस अलावेंस है वो है लेटेस्ट वाला 58%, और इसके अकॉर्डिंग यदि अभी का अपन लेके चलें तो 1.58 से कम फिटमेंट फैक्टर हो नहीं सकता। साथ ही साथ जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसको बनाने के लिए और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको देखा जाता है। देश में आर्थिक स्थिति लोगों की, साथ ही साथ कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसको भी देखा जाता है, कितना बजट लोड आएगा वो भी देखा जाता है, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन पे कितना लोड आएगा वो भी देखा जाता है। ये 4 पॉइंट्स देखे जाते हैं, उसके बाद ही एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है। और ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये कभी भी बेसिक पे प्लस डीए से कम नहीं हो सकता। मतलब फिटमेंट फैक्टर जो है वो हमेशा बेसिक प्लस डीए जो है उसको मिलाने के बाद जो ज़्यादा होगा उससे अधिक ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ऐसा नियम है, क्योंकि उसके बाद सैलरी वरना कम हो जाएगी एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की या फिर नॉन डिपार्टमेंटल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। तो ये एक मेन
मुद्दा था कि जो डिसाइडिंग है फैक्टर वो क्या होता है फिटमेंट फैक्टर का। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है, किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी सैलरी सेट होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और फिटमेंट फैक्टर किससे कम नहीं हो सकता मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो यदि अब हम आगे बढ़े और चीज़ों को समझें, तो अब जो तीसरा और मेन पॉइंट है उस पे आते हैं हम। जो मेन पॉइंट था कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना होने वाला है। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि लोग बता रहे हैं कि 2.5 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, 3 हो सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिस गाइड करते हैं लोगों को कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है आपके बेसिक पे प्लस डीए से, मतलब आपकी जो एक्चुअल सैलरी है उससे मल्टीप्लाई होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होता है आपके बेसिक पे से, ना कि पूरी सैलरी से। इस चीज़ के भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा, 15 से 20% के बीच में आपका इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है। यही एक मतलब पुराने समय से चलता आ रहा सिस्टम यही था। और हम यदि आगे बात करें तो पिछली बार जो महँगाई भत्ता था वो 125% था। मतलब जो डीए था वो 125% था। उसके बाद जाके आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो लगा था कितना, 2.57, मतलब कितना बढ़ाया गया था हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1.25 यदि यदि हम 7 सीपीसी और उसके डीए को जोड़ लें तो उसमें जो सैलरी बन के आती है वो 2.25 तो उसी टाइम हो गया था, मतलब जब पे कमीशन आया था तभी। और उसमें सिर्फ इंक्रीमेंट किया गया था 0.3 का, मतलब समझ लो 0.3 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसी प्रकार से अभी की कंडीशन में हो रहा है आपका अभी के टाइम में हो रहा है आपका 1.6, तो उसमें 0.3 0.4 आप ऐड कर लीजिए, इसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर घूमने वाला है। मतलब 1.8 से लेके 2.10 तक इसके बीच में ही होगा आपका फिटमेंट फैक्टर। इससे ज़्यादा होने की संभावना मुझे तो नहीं लग रही है और होगा भी नहीं ऐसा। साथ ही साथ आपको मिसगाइड नहीं होना है कि आपकी सैलरी जो है वो बिल्कुल डबल ट्रिपल होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, एक सटल इंक्रीमेंट होगा, एक अच्छा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आपको हवे में नहीं होना है कि बिल्कुल हमारी सैलरी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा ना आज तक हुआ है। ये आपको सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए भ्रमित किया जाता है यूट्यूबर्स के द्वारा और ये गलत बात है। कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मैंने देखे हैं बहुत ही बड़े-बड़े चैनल्स हैं जो ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। पर मेरा काम है आप लोगों को चीज़ें रियलिटी में बताना और चीज़ों को अच्छे से समझाना, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, इसलिए मैं इस पे डेली वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। तो मैं आपको पूरी जानकारी बता दी है किस प्रकार से जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो डिसाइड होता है। ये आर्थिक स्थिति हो गई या हमारी है, मैंने पूरी जानकारी बता दी है कि जो महंगाई भत्ता होता है इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है और जो आपकी सैलरी है वो एक सटल वे में बढ़ेगी और किसी प्रकार से इसमें एकदम से जंप नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझ के चलनी है और ज़्यादा आपको उम्मीद में नहीं रहना है कि बिल्कुल डबल ट्रिपल सैलरी हो जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के चलनी है। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।